देखिए, क्लास फिफ्थ का एमपी बोर्ड एग्जाम जो होता है उसका क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर हाउ मेनी स्क्वायर्स का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? If the side of the small square given in the figure measure 1 centimeter. मेजर 1 सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल स्क्वायर को हम स्मॉल स्क्वायर की जो साइड है उसको हम मेजर कर रहे हैं, तो ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। स्मॉल स्क्वायर का मतलब ना बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे समझना, ये छोटे छोटे स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, तो ये छोटे वाले स्क्वायर की साइड कितनी है? एक 1 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 1 होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा बोल रहा है, तो कह रहा है कि मेजर करो, अगर स्मॉल स्क्वायर की साइड अगर 1 है, हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन है विच रेक्टेंगल है स्मॉल पेरीमीटर। एक रेक्टेंगल ए है और एक रेक्टेंगल ए है, समझ में आ रहा है? एक रेक्टेंगल ए है और दूसरा रेक्टेंगल ओ है। अब इसमें बताना है कि किसका जो है क्या बोलते हैं, पेरीमीटर जो है वो क्या है? छोटा है। किसका पेरीमीटर जो है वो क्या है? छोटा है, ये बताना है बेटा, है ना? ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक? देखो इधर, देखो ध्यान से। तो पेरीमीटर बेटा, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया, पहले वाले फिगर का हम फार्मूला निकाल, पहले पेरीमीटर निकाल रहा है। बोला है कि विच रेक्टेंगल है स्मॉल पेरीमीटर, 2 रेक्टेंगल है, इसमें से छोटा पेरीमीटर किसका है ये बताना है। तो हम देख के भी बता सकते थे, कहोगे कैसे? इधर देख लो, देख के कैसे बताएंगे। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री की टोटल लेंथ, बाउंड्री की टोटल लेंथ। तो बाउंड्री की लेंथ काउंट करेंगे तो एक बोला है कि स्मॉल स्क्वायर की साइड जो है 1 सेंटीमीटर है, तो यहां तक यहाँ कितना हो गया? 1 से यहां से यहां तक 2, समझना, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक 2 3 4 5 6, यहां से इधर आएंगे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 के बाद 16, कितना? 16 क्या होगा? सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बेटा? पेरीमीटर। कौन से रेक्टेंगल का? पहला वाला जो हमारा रेक्टेंगल था उसका, समझ में आ रहा है? और एक तरीका बताऊं तुम्हें, फार्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं बेटा? इसको लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ देखोगे तो कितना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 लिख देंगे यहाँ पे। ब्रीथ इसको बोलते हैं, ब्रीथ कितना है? 1 2 2 हो गया ब्रीथ। ये क्या है? ब्रीथ, और ये क्या है? लेंथ। फार्मूले में रख लेंगे, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ की जगह पे 6, ब्रीथ की जगह पे 2, और पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बेटा, तो 6 प्लस 2 कितना होता है? 8, तो 2 हम 2 इंटू 8 और 2 8 जा 16, ऐसे भी काउंट किए थे, कितना आया था पेरीमीटर? 16, और ऐसे भी कितना आएगा? 16 दिखा। मतलब हमारा पहले वाला जो फिगर था ना उसका पेरीमीटर कितना आया? 16। समझ आ रहा है? दूसरा फिगर देख लो इधर, देखो इधर ध्यान से, ठीक ना? ये दूसरा फिगर था हमारा, ठीक? इधर देखो ध्यान, देखो ये वाला सेकंड फिगर था, तो इसमें हम अगर देखें लेंथ ब्रीथ, तो देखो ये हमारा एक यूनिट है, बोला है कि 1 स्क्वायर यूनिट है, तो ये 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 1 ही होगा। हम इसका पेरीमीटर पहले निकालते हैं, काउंट करके पेरीमीटर निकालते हैं। देखो ये 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां तक कितना होगा? 14। और देखो ऐसे फार्मूले से भी निकालेंगे तो कितना आएगा? 14। कैसे? देखो इधर देखो, क्योंकि हमारा है, देखो लेंथ और ब्रेथ देखो कितना है, तो लेंथ कितना है? 1 2 3 4, मतलब लेंथ टोटल कितना है? 4, है ना? और ब्रेथ कितना है? 3, 1 2 3। समझ में आ रहा है? तो हम क्या रखेंगे? 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, और 2 इंटू लेंथ कितना? 4 प्लस 3, तो 2 इंटू 7, 4 प्लस 3 कितना होता है? 7, तो 2 7 जा 40। हम काउंट करके निकाले या फार्मूले में निकाले, दोनों से क्या आएगा? सेम आएगा। जब दिया होगा एक एक यूनिट का तब,
ठीक। अब हमको ध्यान रखो, हमको तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि स्मॉल पेरीमीटर किसका है, तो हमारा ये देखो इसका 16 आया था, उसका 14 आया था, तो छोटा कौन है, बी वाला। हमको आंसर में क्या लिखना है बेटा कि यहाँ पे देखो, हेंस द पेरीमीटर ऑफ फिगर बी इज स्मॉलर, मतलब फिगर जो बी है उसका एरिया पेरीमीटर क्या है, स्मॉलर है, छोटा है। समझ आ रहा है? इधर देखो आगे इसी का क्वेश्चन है बेटा, हमने अभी बताया किसका, पेरीमीटर का। किसका बताया क्वेश्चन, पेरीमीटर का। अब क्या है क्वेश्चन, एरिया का। क्या क्वेश्चन, एरिया का। एरिया। विच रेक्टेंगल हैज मोर एरिया, दो रेक्टेंगल है, बताना इसमें एरिया किसका ज्यादा है। एरिया के लिए बेटा हमको फार्मूला याद होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और याद रखना लेंथ इसका कितना होगा, तो यहां से यहां तक काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, और ब्रेथ कितना होगा 1, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 1, क्योंकि हमने केवल क्या बोला, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और 7 इंटू 1 हो जाएगा, लेंथ हमारा 7 है, ब्रेथ हमारा 1, तो 7 1 जा 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ऐसे ही दूसरा हमारा देखोगे, सेकेंड वाला फिगर जो था, बोला है इसमें किसका एरिया ज्यादा है, सेकेंड फिगर ए है। इसमें क्या है देखो, तो 1 2 3, लेंथ कितना हो जाएगा 3, और ब्रेथ कितना हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, और कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका एरिया है, सेकेंड वाले फिगर का। तो हमारा कौन ज्यादा है, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कितना आया था 7, सेकेंड वाला 6। हम लिखना है कि हेंस द एरिया ऑफ फिगर ए इज द 7 स्क्वायर सेंटीमीटर मोर, 7 स्क्वायर सेंटीमीटर जो एरिया वो क्या है, अधिक है, बस ये लिखना है। और काउंट करके भी ये भी दिखा दूं आपको, एरिया भी काउंट करके, तो देख लो, अगर हमारा छोटे वाले का अगर साइड हमारा बोला है कि 1 है, तो ये भी क्या है 1 है, तो इसका हम पर्टिकुलर इसका एरिया निकालें, तो इसका एरिया कितना होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसका कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे आ जाएगा। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका आ जाएगा। कौन बड़ा है 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? इसमें लेंथ इंटू ब्रीथ होता है बेटा, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो ये छोटे वाले का है, कितना एरिया आएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका भी 1, तो 1 और 1 2 3 4, ऐसे हमने काउंट किया। समझ में आ रहा है? ये था हमारा क्वेश्चन कि किसका एरिया ज्यादा होगा, किसका पेरीमीटर ज्यादा होगा, आपने को बताना था। ठीक क्वेश्चन में, ठीक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।